पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच हुए रोमांचक मुकाबले का वो आखिरी 6 गेंदें, क्या आपने वो देखी? अगर आपने देखी तो आपको पता होगा कि रोमांच किस हद तक गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों ने इस मैच में ला दिया था। एक वक्त पर लग रहा था कि क्या गुजरात टाइटंस या पंजाब किंग्स 160 वाले मुकाबले में कर जाएगी खेल और गुजरात टाइटंस को इस मुकाबले में एक बड़ी ह्यूमिलिएशन फेस करने को मिलेगी। वो 6 गेंदों का लेखा जोखा, अगर आपने मुकाबला मिस कर दिया, आइए मैं आपको बताता हूं। टॉप सीक्रेट देख रहे हैं आप, और इस 6 गेंदों के लिए जो आखिरी ओवर थे, यहां पर सरपंच साहब के पास 2 विकल्प थे गेंदबाजी देने के लिए। या तो आप मार्कस स्टोइनिस को देते या फिर आप यूजी चहल के एक्सपीरियंस पर जाते, बट सरपंच साहब ने कहा कि मैं मार्कस स्टोइनिस मतलब पेस गेंदबाज के साथ जाऊंगा, स्पिनर लगाऊंगा तो वॉशिंगटन सुंदर स्पिन अच्छी खेलते हैं, अरशद हैं। अगर आप इसके बाद देखते तो राशिद खान की बल्लेबाजी बाकी थी, वो आते तो वो भी स्पिन को आड़े हाथ लेते। तो इससे अच्छा है कि भाई साहब पेसर लगाइए, थोड़ा सा गेम और डीप लेकर जाइए। और पहली गेंद यहां पर मार्कस स्टोइनिस ने वाइड डाल दी, तो जो 6 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता थी वो -1 कर दीजिए। अब 10 बन गए थे, 6 गेंदों में 10 रन। मार्कस स्टोइनिस के सामने अरशद थे। अरशद की गेंदबाजी कुछ खास गई नहीं थी, लेकिन बल्लेबाजी में बड़ा योगदान करके गए हैं। और पहली गेंद जो यहां पर डालते हैं पैरों पर गेंद और कालाए को इस्तेमाल करके अरशद बड़ा डीप इनटू द क्रीज खड़े होते हैं, शॉट लगाते हैं, 4 रन पा जाते हैं। मतलब अब जो इक्वेशन इस चौके के बाद 6 में 10 था, वो 5 में सीधा आ जाता है 6 रनों पर। 5 गेंदों में 6 रन। सबको लग रहा था कि यह मुकाबला गुजरात टाइटंस की झोली में आसानी से आ जाएगा, हो सकता है अगली 1-2 गेंदों में मुकाबला खत्म हो जाए, लेकिन ट्विस्ट एंड टर्न तो बाकी था। पंजाब किंग्स आपको पता है इनफॉर्म टीम है, टेबल की आईपीएल पॉइंट्स टेबल की टॉप टीम है, तो कुछ तो मुकाबला फंसाएंगे, इतनी आसानी से जीत अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। 160 के मैच को इतना इंटरेस्टिंग बना दिया तो हार कैसे मान ले। चौके के बाद ये देखिए दूसरी गेंद यहां पर जो मिलती है अरशद को, यहां पर डालते हैं मार्कस स्टोइनिस, वो भी यॉर्कर जड़ में। और मार्कस स्टोइनिस की तारीफ बनेगी, भले मुकाबला पंजाब किंग्स हार गई, लेकिन मार्कस स्टोइनिस जड़ पर गेंदें डाल रहे थे। शुरू के 2-3 गेंदें तो कमाल की थी, सारी जड़ों पर डाली, सारी यॉर्कर डाली, बड़ी सटीक यॉर्कर डाल रहे थे। दूसरी गेंद फिर यॉर्कर डाली, ये भी पैरों की गेंद थी, इसको भी लॉन्ग हैंडल से फ्लिक किया। सूर्यांश हेगड़े जो आज अच्छी बल्लेबाजी करके गए, 57 रनों की पारी खेली सूर्यांश हेगड़े ने। इन्होंने इस गेंद पर अच्छा अटेम्प्ट लगाया। इन्होंने पहले कैच के लिए भी ट्राई किया, गेंद आगे गिर गई तो उन्होंने फील्ड भी अच्छा किया, मतलब फील्डिंग भी अच्छी रही और कैच के लिए अटेम्प्ट भी किया। अगर ये कैच आ जाता तो मैच भी हो सकता था यहां पर आ जाता, लेकिन 2 रन यहां पर अरशद ने भाग कर ले लिए। अब जो 5 गेंदों में 6 रनों का इक्वेशन था वो 4 में 4 आ गया था। देखिए यहां पे जो 5 में इक्वेशन 4 का था, अब वो 5 गेंदों में अब मामला फंस चुका था। पहले आपने वाइड डाल दी, पहली गेंद जो आपने डाली वो चौका खा गए, फिर उसके बाद आपने 2 रन दे दिए। अब चाहिए क्या यहां पे? 4 में 4, उसके बाद एक सिंगल आता है, अरशद को एक यॉर्कर पड़ती है, वहां पर सिंगल आता है, भागते हैं, ठीक है। अब एक डॉट बॉल भी बीच में ऐसे रहती है वहां पर, फिर उसके बाद एक तीसरी गेंद पर सिंगल, ठीक है। अब ये देखिए 3 गेंदों पर 4 रन का इक्वेशन होता है यहां पर, और जैसे ही तीसरी गेंद यहां पर यॉर्कर डालते हैं अरशद थोड़ा सा लड़खड़ाते हैं, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर दूसरे छोर पर जनरल स्ट्राइक पर होते हैं, वो बिल्कुल तैयार होते हैं कि मुझे तो भागना। ये फ्रेम देखिए ध्यान से, आप समझ जाएंगे, इस फ्रेम को ध्यान से देखिए, सीधा भागने के लिए तैयार है वॉशिंगटन सुंदर की। जैसे ही गेंद इधर उधर गई या कीपर के दस्तानों में गई, मैं सीधा भागूंगा। भागते हैं, 1 रन कंप्लीट करते हैं। मार्कस स्टोइनिस के पास गेंद जाती है, डेंजर एंड इनका अरशद का रहता है, क्योंकि वॉशिंगटन तो भाग चुके थे। थ्रो भी करते हैं, ये डाइव लगाते हैं, लेकिन पहुंच जाते हैं, गेंद स्टंप्स पे लगती भी नहीं है, तो कोई टेंशन भी नहीं, श्रेयस अय्यर गैदर कर लेते हैं। अब जो इक्वेशन था, इस सिंगल के बाद 2 गेंदों में 3 रनों का वॉशिंगटन सुंदर स्ट्राइक पर होते हैं, और यहीं पर मार्कस स्टोइनिस से गलती हो जाती है। एक गेंद डालने की, वही सटीक यॉर्कर डालने की कोशिश, लेकिन वो पड़ जाती है लोअर फुल टॉस, और वॉशिंगटन सुंदर 34 रन तो बनाकर खेल ही रहे थे, आंखें जम गई थी वॉशिंगटन सुंदर। देखिए 34 रन यहां पर आपको दिख रहे होंगे, और नहीं यहां नहीं दिख रहे होंगे, दिखाता हूं आपको। और 34 रनों पर ये देखिए 22 गेंदों में 34 रनों की पारी यहां पर वॉशिंगटन खेल रहे थे, और लोअर फुल टॉस को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उनको पता है, कनिंग प्लेयर है, स्मार्ट प्लेयर है, फील्ड देखकर खेल रहे थे, उनको पता था इधर
स्क्वायर लेग पर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर कोई खिलाड़ी नहीं है। मैं हल्का सा उधर टैप करूंगा, अगर वहां पर बाउंड्री नहीं गई तो कैच आउट होने की भी संभावनाएं कम है, और सीधा वहां पर थोड़ा सा शफल करते हैं ऑफ साइड में, फुल टॉस को सिर्फ प्लेस करते हैं, लंबा छक्का लगाते हैं और अपनी टीम को जीत दर्ज कराते हैं। 2 में 3 चाहिए थे, वो इक्वेशन ही खत्म, 6 मारकर मुकाबला जिता देते हैं। लेकिन गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी पर बड़ा सवाल है कि 160 के मुकाबले में टॉप ऑर्डर अगर आपका रन बनाता है तो ठीक है, अगर वो फिनिश नहीं कर पाते, मिडिल ऑर्डर पर जिम्मेदारी आती है तो आप मुकाबला फंसा देते हैं। इससे बचना पड़ेगा गुजरात टाइटंस को। लेकिन ये जो आखिरी 6 गेंदें थी, पंजाब किंग्स ने बताया कि वो पॉइंट्स टेबल पे टॉप पर क्यों बैठे हैं, इतनी आसानी से किसी भी टीम को अपने अगेंस्ट जीतने नहीं देंगे। कमाल का ये ओवर, कमाल का ये मुकाबला, गुजरात टाइटंस को जीत मिली है। लेकिन गुजरात टाइटंस अपने टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी और गेंदबाजी को छोड़कर मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी, लोअर मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी को टेस्ट जरूर करेगी और सोचेगी कि इनका फॉर्म में आना जरूरी है बड़े मुकाबलों से पहले, खासतौर से जब आप टॉप 4 के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं। पंजाब पॉइंट्स टेबल पे टॉप पर बनी हुई है, उनके लिए कोई समस्या नहीं है, एक मुकाबला हारे जरूर लेकिन वो वापसी करना जानते हैं। आप बताइए ये मुकाबला आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना आप बिल्कुल मत भूलिएगा।